आज का अंश मरकुस 6 अध्याय वचन 14 से 29 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा, यह एलिय्याह है, परंतु कुछ अन्य ने कहा, भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसीलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूं कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेलखाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु शीर्षक के तहत मैं आपके साथ वचन साझा करूंगा। आज का पाठ लंबे समय के बाद मंच की रोशनी को एक अलग जगह पर ले जाता है। अब तक यीशु पर और उनका अनुसरण करने पर जो रोशनी थी, वह कुछ समय के लिए हेरोदेस पर चली जाती है, और हेरोदेस द्वारा पहले किए गए एक बुरे काम को याद करने की कहानी ही आज के पाठ की कहानी है। आज के पाठ के पद 14 को देखें तो हेरोदेस ने यीशु के बारे में अफवाह सुनी। यह हेरोदेस वह हेरोदेस महान नहीं है जिसने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, बल्कि उसका बेटा है, जिसका औपचारिक नाम हेरोदेस अंतिपास है। वह गलील और पेरिया के क्षेत्र पर शासन करता था, उस विभाजित क्षेत्र पर शासन करने वाला एक व्यक्ति जिसे टेट्रार्कोस कहा जाता था। दूसरे शब्दों में वह चौथाई राजा है। वास्तव में चौथाई राजा कोई राजा नहीं था, बल्कि आप उसे एक ऐसा व्यक्ति मान सकते हैं जिसके पास थोड़ी सी शक्ति थी। इस हेरोदेस अंतिपास ने यीशु की अफवाह सुनकर थोड़ी अजीब प्रतिक्रिया दी। उसने सोचा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है। उसके ऐसा सोचने का एक कारण था, क्योंकि उसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ एक अंधकारमय अतीत जुड़ा हुआ था। पद 16 में हेरोदेस अंतिपास स्वीकार करता है, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मारने वाला स्वयं हेरोदेस ही था। हालांकि हेरोदेस एक राजनीतिज्ञ था जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला था, लेकिन उसे मारने से पहले भी उसके मन में बहुत संघर्ष था, और ऐसा लगता है कि उसे मारने के बाद भी उसका मन शांत नहीं था। उसके अंदर कुछ बेचैनी बची रही होगी। इसी बीच जब उसने एक भविष्यद्वक्ता जैसे व्यक्ति यीशु के बारे में सुना, तो वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु के बीच भ्रमित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे लगता है कि उसने शायद किसी मृत व्यक्ति के श्राप जैसी कोई बात सोची होगी, जैसी बातें अविश्वासी लोग अक्सर कहते हैं। हेरोदेस और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बीच संघर्ष घोटाले के कारण उत्पन्न हुआ था। हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास से शादी कर ली थी। यूहन्ना ने इसकी यह कहकर निंदा की, यह सही नहीं है, यह व्यवस्था के विरुद्ध है, और हेरोदेस यह निंदा सुनना नहीं चाहता था,
इसलिए उसने यूहन्ना को जेल में डाल दिया। लेकिन अगर आप आज के पाठ को ध्यान से पढ़ें तो हेरोदेस की स्थिति थोड़ी अजीब है। ऐसा लगता है कि वह यूहन्ना से नफरत करता है, फिर भी वह उससे डरता भी है, और ऐसा लगता है कि वह यूहन्ना को मारना चाहता है, फिर भी वह उसके बारे में बहुत सचेत है। आज के पाठ के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से घृणा की और उसे सताया, वह वास्तव में हेरोदेस नहीं बल्कि उसकी पत्नी हेरोदियास थी। पद 17 में ऐसा लिखा है। आइए हम पद 17 को एक साथ पढ़ें। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था। आमीन। यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डालने का कारण इस प्रकार बताया गया है। इस स्त्री के लिए उसने लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था। बाइबल कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डालने का कारण हेरोदियास थी, जो घोटाले की मुख्य पात्र थी और अब उसकी पत्नी थी। हेरोदेस अपने गुस्से के कारण यूहन्ना को पकड़कर नहीं लाया था। उसने हेरोदियास के कारण, हेरोदियास की खातिर यूहन्ना को कैद में रखा था। आगे की कहानी में इस अनिर्णायक हेरोदेस की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। हेरोदियास का गुस्सा यूहन्ना को जेल में डालने से शांत नहीं हुआ था। वह मृत्यु के अंत को देखना चाहती है। इसे कौन रोकता है? हेरोदेस रोकता है। आइए हम पद 20 को एक साथ पढ़ें। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। आमीन। यह पद 20 अच्छी तरह से दिखाता है कि हेरोदेस कितना डांवाडोल था। हेरोदेस के मन में दो विचार एक साथ मौजूद थे। वह यूहन्ना से नफरत करता था, जो उसके घोटाले, उसके दर्दनाक हिस्से की ओर इशारा करता था, लेकिन साथ ही उसके मन में उससे डरने और इसलिए उसकी रक्षा करने का विचार भी था। पद 20 के उत्तरार्ध में हेरोदेस के बारे में इस प्रकार लिखा है। जब वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातें सुनता था तो वह बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। यह अप्रिय बातें थीं, लेकिन उसने डरते हुए सुनी और उन बातों के कारण उसे पीड़ा हुई। फिर भी उसने उन्हें खुशी से सुना। खुशी से सुनने का मतलब है कि उसने स्वेच्छा से सुना, ध्यान से सुना। वास्तव में यह रवैया बहुत अच्छा है। अप्रिय बातें सुन पाना चरित्र की परिपक्वता है। अपने पास कड़वी बातें कहने वाले व्यक्ति को रखना बहुत फायदेमंद होता है। इस संबंध में हम लिंकन की कहानी अच्छी तरह से जानते हैं। लिंकन ने एडविन स्टैंटन नामक एक मंत्री को अपने पास रखा था। स्टैंटन का स्वभाव कठोर और सीधा था। लिंकन के राष्ट्रपति बनने से पहले भी जब वे मुकदमों में कभी-कभी मिलते थे तो वह अपमानजनक शब्दों से लिंकन पर हमला करते थे। वह कहते थे, वह बंदर जैसा आदमी है, या ऐसा लगता है कि उसने कानून का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया है। लेकिन लिंकन ने उसे मंत्री के पद पर नियुक्त किया। मंत्री बनने के बाद भी स्टैंटन अच्छी बातें नहीं कहता। कहा जाता है कि वह हमेशा राष्ट्रपति के सामने विपरीत राय व्यक्त करता था। फिर भी लिंकन ने स्टैंटन को नहीं हटाया। एक बार लिंकन ने स्टैंटन का इस प्रकार मूल्यांकन किया, वह मुझे वह नहीं बताता जो मुझे सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसे अपने पास रखता हूं। हमेशा अच्छी बातें कहने वाले लोग, विशेषकर सत्ता में बैठे लोगों के आसपास चापलूसी करने वाले लोग, ऐसे लोगों का आसपास होना अच्छा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं इस कलीसिया का वरिष्ठ पादरी बना तो मैंने उस समय के प्रशासनिक पादरी से यह अनुरोध किया, पादरी जी, आपको मेरा आलोचक बनना होगा। मैंने उनसे कहा, जब भी मैं कुछ कहूं तो आपको हमेशा मेरी बातों में कमी ढूंढनी होगी, आपको दोष ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तभी मैं कलीसिया का बेहतर नेतृत्व कर पाऊंगा। जो व्यक्ति अप्रिय लेकिन सच्ची बातें कहता है, उसके पास होने से ही वास्तविक मदद मिल सकती है। बाइबल के वचन पढ़ते समय या उपदेश सुनते समय अच्छी बातें सुनकर सांत्वना पाना आवश्यक और अच्छा है, लेकिन अप्रिय बातें सुनकर खुद का निरीक्षण करना, खुद को उन वचनों के सामने रखकर, यह कड़वा है, लेकिन यह मेरी कमी है, परमेश्वर के सामने मेरी कमजोरी है, ऐसे हिस्सों को खोजना और फिर पश्चाताप करना और मुड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप एक परिपक्व विश्वासी बने जो अप्रिय वचनों पर और भी अधिक ध्यान दे सकता है। दुर्भाग्य से हेरोदेस इस चौराहे पर सही चुनाव नहीं कर सका। वह हेरोदियास और यूहन्ना के बीच अनिर्णय की स्थिति में हिचकिचा रहा था। इसी बीच हेरोदियास को एक अच्छा अवसर मिला। उसने अपनी बेटी का उपयोग करके यूहन्ना को खत्म करने में सफलता प्राप्त की। उसने बेरहमी से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट दिया। यहां हमें हेरोदेस और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बीच के संबंध को और अधिक विस्तार से देखने की आवश्यकता है। अगर हम इस बारे में सोचें कि हेरोदेस इतना अनिर्णायक होते हुए भी क्या सपना देख रहा था, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसने हेरोदेस और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बीच प्रेम घृणा का संबंध, प्यार करते हुए भी घृणा का संबंध क्यों बनाए रखा। हेरोदेस एक बड़ा राजा बनना चाहता था। मैंने आपको बताया कि चौथाई राजा वास्तव में एक वास्तविक राजा नहीं था। यह हमेशा उसके लिए एक हीन भावना जैसा था। इसलिए हेरोदेस अंतिपास ने चौथाई राजा की उपाधि को त्यागने और हेरोदेस महान जैसे एक वैध राजा बनने की इच्छा पाली। वास्तव में उसने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास से शादी क्यों की और वह हेरोदियास की राय को ध्यान में रखते हुए क्यों जिया, यह सब इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा से संबंधित है, क्योंकि हेरोदियास हेरोदेस महान की पोती थी और एक तरफ से देखें तो वह सदूकियों के वंश की स्त्री थी। इसमें एक और बात जुड़ती है और वह है मंदिर। उसके पिता हेरोदेस महान ने यरूशलेम के मंदिर का पुनर्निर्माण, आज की भाषा में कहें तो नवीनीकरण किया था। उसने इसे पूरी तरह से नया नहीं बनाया, बल्कि इसका विस्तार और मरम्मत करके नवीनीकरण किया था। इस्राएल के इतिहास में मंदिर बनाने वाले लोग कौन थे? सुलेमान, दाऊद, वैधशाही परिवार के लोग। इसलिए शायद हेरोदेस यह जानता था और उसने इसे ध्यान में रखा होगा। इसलिए उसने एक वैधशाही परिवार का वैध राजा बनने, यानी सुलेमान जैसा व्यक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पाली होगी। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस महत्वाकांक्षा पर पानी फेर दिया। इस्राएल का राजा एक अभिषिक्त व्यक्ति है। अभिषिक्त व्यक्ति को हिब्रू में क्या कहते हैं? मसीहा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? वह मसीहा की ओर इशारा करने के लिए पैदा हुआ व्यक्ति है। इस तरह ये दोनों आपस में उलझ जाते हैं। एक अभिषिक्त व्यक्ति, मसीहा बनने की कोशिश करने वाले एक व्यक्ति और मसीहा की ओर इशारा करने के लिए पैदा हुए व्यक्ति के बीच का संघर्ष ही आज के पाठ का संघर्ष है। ऐसी बुलाहट वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मसीहा की ओर इशारा करने की बुलाहट के साथ पैदा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हेरोदेस अंतिपास को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने निंदा की होगी। एक अभिषिक्त व्यक्ति अपने भाई की पत्नी से कैसे शादी कर सकता है? एक अभिषिक्त राजा, मसीहा, व्यवस्था को कैसे तोड़ सकता है? उसने ऐसी निंदा की होगी। हेरोदेस अंतिपास के न तो यह कर पाने और न वह कर पाने का कारण यही है। उसने एक अभिषिक्त वैध राजा हेरोदेस जैसे एक वास्तविक राजा बनने की महत्वाकांक्षा पाली थी, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने जो कार्य किया, यानी राजनीतिक विवाह, वही उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में एक बाधा, एक रुकावट बन गया। गलत राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उसके जीवन को देश पर शासन करने की शक्ति की ओर नहीं ले जाया, बल्कि उसे अपनी पत्नी की राय को ध्यान में रखते हुए और एक भविष्यद्वक्ता की राय को ध्यान में रखते हुए जीने वाला जीवन बना दिया। प्रियजनों, आज हमने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर विचार किया है जिसने लालच और महत्वाकांक्षा में अंधा होकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। बाइबल कहती है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। आज इस व्यक्ति का अंत हत्या का पाप है। कृपया इस दिन को यह अच्छी तरह से समझते हुए जिन कि क्या आप मानवीय लालच से काम कर रहे हैं। इसके लिए कृपया अपने आसपास के अच्छे लोगों की अच्छी कड़वी बातों, अच्छी अप्रिय बातों पर ध्यान दें। भले ही यह सुनना अप्रिय हो, अगर यह आपके लिए फायदेमंद है, अगर यह दिल से निकली बात है, तो कृपया एक खुला दिमाग रखें जो सुन सकता है। लेकिन प्रियजनों, सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह दिन परमेश्वर के वचन को सुनने और उस पर ध्यान केंद्रित करने का दिन हो। यदि परमेश्वर के वचन में पहले से ही लिखा है कि यह गलत है,
और हमने उपदेशों को कई बार सुनते हुए यह सुना है कि यह लालच है। यदि आप उस लालच के अनुसार जीते हैं तो आप पाप करेंगे। तो हमें यह जानना चाहिए कि कैसे छोड़ना और हार मानना है। इस सुबह कृपया विचार करें कि क्या कोई ऐसा लालच है जिसमें आप फंसे हुए हैं, या कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है जो आपकी आत्मा को मोहित कर रही है, और उस स्थान को परमेश्वर के पवित्र वचन से भरें। जब आप वचन को अंदर धकेलते हैं तो लालच बाहर धकेल दिया जाता है। लालच को जबरदस्ती बाहर धकेलने की कोशिश करने से लालच बाहर नहीं निकलता है। जब आप वचन से भरते हैं और वचन को अंदर धकेलते हैं तो लालच एक तरफ धकेल दिया जाता है और आपके दिल से बाहर निकल जाता है। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आज का दिन एक ऐसा दिन हो जहां आप उन सभी लालसाओं और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दें जो आपको हेरोदेस की तरह डांवाडोल और अस्थिर बनाती हैं। स्वयं राजा बनने की इच्छा और वे सभी इच्छाएं जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं, और प्रभु के वचन पर ध्यान दें ताकि परमेश्वर का वचन राजा बनकर आप पर पूरी तरह से शासन करे।